प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे अध्यात्म क्षेत्र में धन संग्रह करने का अर्थ। तो देखिए, मैं वशिष्ठ में प्रकरण आया है कि उसके उपायभूत धन में दोष, यानी आप जो कमाते हैं, धन संग्रह करते हैं, उसमें दोष क्या होता है। तो धन द्वंद्व दोषों से आक्रांत है, यानी उसका उपार्जन करने के समय शीतोष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, अतः वे कष्ट साध्य हैं और भी स्थिर भी नहीं है, यानी संपत्ति स्थिर भी नहीं होती है, ये चलती रहती है, क्योंकि राजा और चोर आदि से उसका विनाश पद पद पर संभावित है। यानी आप ज़्यादा धन संग्रह कर लोगे तो वैसे भी चोर और राजा का भय बढ़ जाएगा, राजा कर लगा देगा या तुम्हारे धन को हरण भी कर सकता है और चोरों से भी खतरा रहेगा। तो लक्ष्मी ऊपर ऊपर से ही मधुर है, अंत में दुख देने वाली होती है। केवल लोक में या लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका विलास क्षण भर के लिए ही होता है। दुष्टों के साथ किए गए मैत्री आदि संबंध जैसे आपात रमणीय थोड़े से संघर्ष में विनाश और दुख स्वरूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं, वैसे ही धन के साथ किए गए संबंध भी आपात रमणीय थोड़े से ही समय के लिए होते हैं और थोड़े ही समय में कष्ट देने वाले, दुख स्वरूप तथा आपत्ति देने वाले होते हैं। यौवन की शोभाएं शरत काल के मेघों की छाया के सदृश छटपट चली जाने वाली नश्वर हैं और विषय अविचार से रमणीय तथा परिणाम में संता पदाई होती है। तो चाहे बड़े से बड़े ही क्यों ना हों, उनके जीवन के ऊपर मृत्यु रूपी अंत तक अवश्य उपस्थित ही रहता है। यानी जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनके पास, उनके ऊपर मृत्यु की तलवार 24 घंटा लटके रहती है। अब भी आप देख लो, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और जो अनाचार से जो कमाते हैं वो कभी सुख नहीं पाते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं इस संसार में जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, केश और दांत जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और भोगों को भोग लिए जा रहे हैं, जन्मांतर में विवेक वैरा आदि प्राप्त हो जाएंगे, यह सोच विचार कर रहे हैं कि आगे जन्म में मिल जाएगा, तब माँ भजन कर लेंगे या ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, अब तो धन संग्रह कर लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको मनुष्य जन्म मिल जाए। इसीलिए इसी जन्म में शुभ कर्म करने की ज़रूरत है, धन संग्रह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विवेक वैराग लेने की ज़रूरत है। अंत ये सोचा जाए तो व्यर्थ है, यानी अगले जन्म में हम विवेक और वैराग प्राप्त कर लेंगे, ये सोचना ही व्यर्थ है। अगला जन्म कोई ज़रूरी नहीं है मनुष्य जन्म मिल जाए आपके लिए, इसीलिए आशा ही नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि भावी देहों की परंपरा रूप शरीर रूपी अरण्य में जो भोगों के विस्तार से अति गूढ़ है, एकमात्र तृष्णा रूपी विषय मंजरी ही अत्यंत लहलाती नजर आती है, यानी ललचाती नजर आती है। इसीलिए भाई और बहनों, इसी जन्म में करो, भगवान का भजन करो, उसी में लीन हो जाइए। संपत्ति जो मिलनी है वो कर्म में है, भाग में, वो अपने आप मिलती चली जाएगी, उसके पीछे मत पड़िए। और अगर आप ज़्यादा धन संग्रह कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भगवान आपको लुटा देगा। जैसे मान के चलिए, जो लोभी होते हैं, जो खर्च नहीं करते हैं, उनके रोगों में पैसे चले जाते हैं या दुर्घटनाओं में पैसे चले जाते हैं
या कोई धन लुटेरे चोर वगैरह लूट लेते हैं या गवर्नमेंट लूट लेती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के भरोसे रहिए और उसी के आश्रित रहिए और ज़्यादा धन संपत्ति से दूर रहिए। यथासंभव सब कुछ होना चाहिए। तो ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। धन का ये अर्थ है। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।